नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से कर लेते हैं। देखिए, चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल उनकी मां को लेकर के ये चर्चा थी, ये अटकलें लगाई जा रही थी कि सक्रिय राजनीति में उनकी मां रीना पासवान आ सकती हैं, लेकिन इस चर्चा को, ये जो बातें चल रही हैं, खारिज कर दिया है चिराग पासवान ने। कहा है कि मेरी मां सक्रिय राजनीति में नहीं आ रही। मां का राज्यसभा में जाने से उन्होंने इनकार कर दिया है। चिराग पासवान ने अटकलों को खारिज कर दिया है। तो काफी दिनों से ये चर्चा चल रही थी और ऐसे में अब चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है कि उनकी मां सक्रिय राजनीति में नहीं आ रही हैं। पटना से इस वक्त की ये बड़ी खबर, राजनीतिक जगत से जुड़ी हुई ये खबर है। खबर ये थी रीना पासवान राज्यसभा में आ सकती हैं, लेकिन चिराग पासवान ने अटकलों को खारिज कर दिया है। प्रभु, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, मेरी मां राजनीति में नहीं आ रही हैं। प्लीज आप लोग इसको कतई डिबेट का हिस्सा नहीं बनाएं। मैं ये बोल के चला जाऊंगा, फिर मुझे पता आज नहीं तो कल आप सब अपने अपने चैनल पे इसी बात का डिस्कशन करेंगे। वो सक्रिय राजनीति से अपने आप को दूर रखती हैं, रखना चाहती हैं। एक मां होने के नाते जरूर वो सार्वजनिक मंच पे मेरे साथ दिखी, या अर्धांगिनी होने के नाते मेरे पिता के साथ वो दिखी होंगी, पर वो सक्रिय राजनीति में कतई नहीं आना चाहती। मेरी मां की, उनकी कतई कोई दावेदारी आगामी 5 सीटों में से उनकी कोई दावेदारी उस राज्यसभा की सीट की नहीं है। बट मैं इतना जरूर मानता हूं कि पांचों की पांचों सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। बच्चों की सुरक्षा सहित अपराध के मुद्दे पर देखिए, विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। तेजस्वी यादव की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके निशाना साधा, जिसका जवाब राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने आंकड़ों के जरिए दिया। तो जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी को आंकड़ा पेश करने की चुनौती दी। जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं देश भर में, वही सबसे ज्यादा अपराध है। कितने घटनाएं, इस तरह के आपराधिक घटनाएं घट रहे हैं। 72 मुकदमा वाला शरीफ है, इस शराफत हम यही सुने। शुक्रवार को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के अंदर और बाहर बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा उठा। आरजेडी के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरने की कोशिश की। तो जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने 23 फरवरी को गृह विभाग के मुद्दे पर चर्चा के दिन बहस की चुनौती दे दी। फरवरी महीना में 35 हुआ है लड़कियों के साथ, तो इस पर क्या सरकार कार्रवाई करेगी? जो भी सूची इनके पास उपलब्ध है वह सूची आप मंगवा लीजिए और 23 तारीख को हर घटना पर सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई सच है या गलत है, उन तमाम तथ्यों को सदन में पेश किया। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने कहा कि सिर्फ इस फरवरी महीने में ही बिहार में 35 से ज्यादा बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं हुई, जिनमें कई की हत्या भी कर दी गई। तो तेजस्वी यादव ने सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। और बिहार अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। सरकार में कोई लज्जा शर्म नहीं बचा है। पूरे बेखौफ होकर के अपराधी नंगा नाच किए हुए हैं। आरजेडी की ओर से लगाए गए एक आरोप का जवाब राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने दिया। सम्राट चौधरी ने बताया कि जो भी अपराध हुए हैं उस पर पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई की है। सिर्फ 2025 में हत्या के मामले में 6106 लोगों की गिरफ्तारी हुई। डकैती के मामले में 1133 लोगों की गिरफ्तारी हुई। लूट के मामले में 2264 की गिरफ्तारी हुई। पुलिस पर हमला मामले में 2264 गिरफ्तार किए गए। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति मामले में 3932 गिरफ्तारियां हुई। मतलब 2025 में अपराध के मामले में कुल 3,86,380 गिरफ्तारियां हुई हैं। सम्राट चौधरी ने नीट छात्रा की मौत मामले में राबड़ी देवी की ओर से लगाए गए आरोपों पर राबड़ी देवी को नाम बताने की चुनौती दी। कहा, नाम बताइए, 24 घंटे में जेल में डालेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं, राबड़ी देवी जी ने ऑफिशियल बयान दिया कि उस कांड में मंत्री का बेटा, मैंने कहा आप नाम बताइए और प्रूफ दीजिए, 24 घंटे के अंदर बेऊर के जेल में बंद करूंगा। ये कहां से, कौन सा सुशासन? कुल मिलाकर कहें तो बिहार विधानमंडल का बजट सत्र अपराध और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर दिनों दिन गर्माता जा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, शैलेंद्र कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
सदन में यूजीसी इक्विटी बिल पर पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ गए। भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ के ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले शब्द पर सियासी बवाल मच गया। माले विधायक के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी भड़क गए। मानसिकता से प्रायोजित आंदोलनों के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया। की सूचक बात रह जाएगी। बिहार विधानसभा में ब्राह्मणवादी मानसिकता शब्द पर बवाल हो गया। भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने विधानसभा में सरकार से यूजीसी इक्विटी एक्ट को लागू करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मणवादी मानसिकता शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद सदन का माहौल गर्मा गया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा माले विधायक पर भड़क गए। दरअसल संदीप सौरभ ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिवाद भेदभाव को खत्म करने के लिए इस नियम को लागू करना जरूरी है। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने संदीप सौरभ पर जातिवाद का जहर घोलने का आरोप लगाया। डिप्टी सीएम ने कहा, भूमिहार ब्राह्मण समाज से होते हुए भी उनके साथ कॉलेज में रैगिंग हुई, हॉस्टल छोड़ने को मजबूर किया गया। में जनवरी 2026 में यूजीसी द्वारा इक्विटी गाइडलाइंस की घोषणा की गई, लेकिन इस गाइडलाइन को मजबूती से लागू करने की जगह ब्राह्मणवादी मानसिकता से प्रायोजित आंदोलनों के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिवाद और भेदभाव को खत्म करने के लिए जरूरी है कि इस संबंध में बिहार सरकार अपने प्रदेश में उक्त यूजीसी गाइडलाइन को लागू करे तथा इस आशय संसद द्वारा अध्यादेश लाकर इसे कानून का रूप देने हेतु केंद्र सरकार से मांग करे। जो संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं वो संविधान और संवैधानिक संस्था के निर्णय पर प्रश्न उठाकर ये संवैधानिक पद पर बैठकर संवैधानिक शपथ लेने वाले मानसिकता साफ झलकता है महोदय। हर समाज का मैं सम्मान करता हूं और इस तरह की मानसिकता समाज के अंदर जहां बोलने वाले लोग हैं महोदय, आज मेरा देश कमजोर करने में आप बैठिए समाज के प्रति जो जहर सब लोग बैठ जाइए। वो राष्ट्र के हितैषी सरकार के द्वारा बातों को रखिए। मैं तो भूमिहार ब्राह्मण समाज से आता हूं महोदय। यही मुजफ्फरपुर में रैगिंग कराया गया, हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए विवश किया गया महोदय। सदन में ब्राह्मणवाद शब्द पर बवाल और बढ़ता हंगामा देख स्पीकर ने एक्शन लिया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि ब्राह्मण शब्द को प्रोसीडिंग से हटा दिया जाए। यूजीसी इक्विटी एक्ट पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन बिहार में इस एक्ट को लागू करने की मांग के बाद सियासत सुलग गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सदन में सांसद पप्पू यादव पर तंज कसा। सम्राट चौधरी ने नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में पप्पू यादव की बयानबाजी पर तीखा हमला बोलते हुए चींटी और हाथी का उदाहरण दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि लोग कहते हैं कि बिहार पुलिस ने चींटी भी नहीं मार पाई, लेकिन गिरफ्तारी के बाद हाथी भी चींटी से डरने लगता है। चींटी के डर से तबीयत खराब हो जाती है। हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से अस्पताल जाना पसंद करता है। सम्राट चौधरी ने पप्पू यादव का सीधे सीधे नाम नहीं लिया है, लेकिन हाथी शब्द के इशारे से साफ कर दिया है। आज मैं गृह मंत्री हूं, नीतीश कुमार जी ने ऐसा पूरा इकोसिस्टम बनाया कि यहां किसी का हस्तक्षेप नहीं है। मैं भी गृह मंत्री हूं, हमारे डीजीपी यहां बैठे हैं, होम सेक्रेटरी बैठे, कोई हम लोगों का हस्तक्षेप नहीं। कहीं हमको किसी थाना में जाते हुए नहीं देखा होगा आपने, मैं जाना भी नहीं चाहता। पुलिस पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर बिहार में सुशासन स्थापित करे, यह नीतीश कुमार जी ने व्यवस्था की। और आज देखिए लगातार कार्रवाई हो रही। लोग तो कहते हैं, एयरपोर्ट पे लोग उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार पाई, और वो आदमी 2 घंटा के अंदर गिरफ्तार होता है, कहता है हम तो बीमार हो गए। अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। यह स्थिति है बिहार का। वही देखिए, सम्राट चौधरी के बयान पर सांसद पप्पू यादव ने निशाना साधा है। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर बिना नाम लिए सम्राट चौधरी को बंदर बता दिया। पप्पू यादव ने लिखा, पहले नाबालिग थे अब बंदर बन गए हैं। इस बंदर के हाथ में पूरा बिहार है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। महज एक हफ्ते के भीतर देखिए पटना में 2 ऐसी घटनाएं घटी है जो कि सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। जी हां, नगर निगम से लेकर के शासन और प्रशासन से सवाल पूछ रहा है। 14 फरवरी को फुलवारी शरीफ इलाके में सड़क किनारे खुले मैनहोल में गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई थी।
तो वहीं गुरुवार को दानापुर के ग्रामीण इलाके में भी एक मासूम की जान खुले गड्ढे में गिर जाने की वजह से हुई। पटना के दानापुर अनुमंडल का नौबतपुर इलाका, यहाँ के सरासत गांव में गुरुवार दोपहर सब कुछ सामान्य था, पर दिन के करीब 12 बजते ही इस गांव में ऐसा हादसा हुआ जिसने सभी को झकझोर दिया। यहाँ नाले का खुला चैम्बर मौत का गड्ढा साबित हुआ उस 2.5 साल की मासूम बच्ची के लिए जो आंगनबाड़ी केंद्र पढ़ाई करने गई थी। घर लौटते वक्त बीच रास्ते खुले नाले में गिरने से उसकी जान चली गई। पटना में नाले में गिरकर मौत का ये दूसरा मामला है और ये दूसरा मामला सरासत गांव का है जो पंचायत में पड़ता है। हालांकि यहीं पर उस बच्ची की मौत हुई है, इसी में गिरकर हुई है। अलग ले गए हट के खाना खिलाने के लिए और वहीं से लेके आए बच्चा के और फिर छुट्टी हो गया तो आते समय ऐसे घटना घट गई है, बच्चा नाला में गिर के मौत हो गया उसको। 5 दिन के भीतर पटना में खुले नाले में गिरने से मौत की इस दूसरी घटना ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। विभाग और प्रशासन के खिलाफ लोगों में बेहद नाराजगी है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खुला हुआ था। हाँ हाँ पहले ही से खुला है, बंद नहीं किया था कोई ना कोई गाड़ी बंद ले जाने ना तो चम्बर सब गाड़ी पहले ही से माटी धोबैला तने मुंह नोचवा से फूट गेला गाता। पटना के फुलवारी शरीफ की ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी। 14 फरवरी को इसी नाले में गिरने से एक मासूम की जान चली गई थी। घटना के बाद नगर परिषद की लापरवाही का बड़ा खुलासा हुआ। स्थानीय लोगों में आक्रोश उमड़ पड़ा। जाहिर है खुले ड्रेन और मेनहोल में गिरने से लोगों की जान जा रही है। सड़क किनारे खुले नाले लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। नगर निगम और नगर परिषद जैसे निकाय लापरवाह बने हुए हैं। मैनहोल के लोहे के ढक्कन गायब हैं और अधिकारी सुस्त पड़े हैं। हादसे के बाद भी नहीं टूट रही शासन और प्रशासन की नींद। ऐसे में कई सवाल उस व्यवस्था पर उठ रहे हैं जो ये दावा करता है कि सड़कें चकाचक हैं, सड़कों पर बने गड्ढे दुरुस्त किए जा रहे हैं, पर हकीकत इससे काफी उलट है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही की उस तस्वीर की जो न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुई है। ये मामला फुलवारी शरीफ सीएचसी से जुड़ा हुआ है। जब न्यूज़ 18 के संवाददाता पड़ताल के लिए पहुंचे तो अस्पताल की हालत देख करके हर कोई वहां पर हैरान रह गया। ना तो अस्पताल में डॉक्टर मिले, ना समय पर नर्स, ना ही वहां पर कोई फार्मासिस्ट थे और ना ही कोई लैब टेक्नीशियन। अब इस रिपोर्ट में देखिए सरकारी अस्पताल में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल। अस्पताल से सबसे बड़े साहब गायब। दवा काउंटर से फार्मासिस्ट नदारद। ओपीडी चैम्बर से स्वास्थ्य कर्मी ओझल। जांच घर से लैब टेक्नीशियन लापता। देखें इस तस्वीर को बिहार के नीति नियंता। देखें इस तस्वीर को स्वास्थ्य विभाग के अभियंता। देखें इस तस्वीर को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री। देखें इस तस्वीर को हेल्थ डिपार्टमेंट के संतरी। गद्देदार सोफा और चमकदार टेबल, नीचे आईने की तरह चमकता हुआ फर्श और ऊपर महज 2-2 फीट की दूरी पर 4-4 सीलिंग फैन। शायद ही बिहार के किसी अस्पताल में मरीजों को ऐसी सुख सुविधा दी जाती होगी जो ऐशो आराम की जिंदगी राजधानी पटना में फुलवारी शरीफ सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को मिल रही है। लेकिन इन सब का क्या फायदा जब अस्पताल में डॉक्टर साहब समय पर पहुंचे ही ना, खाली पड़ी कुर्सियां इंतजार करती रह जाएं। साहब अब आएंगे तब आएंगे, न जाने कब आएंगे। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का और इनका कक्ष है ये, और उस कक्ष में हम प्रवेश करते हैं। देखिए सोफा खाली है, सभी कुर्सियां खाली है, प्रभारी खुद मौजूद नहीं है। आराम परस्ती के मामले में जैसे 5 स्टार होटल की सुविधा भी यहाँ पर फेल है, वैसे इलाज की व्यवस्था भी यहाँ गोल है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। न सिर्फ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को लेट लतीफी की आदत पड़ गई है, बल्कि ओपीडी के स्वास्थ्य कर्मी से लेकर जांच घर के लैब टेक्नीशियन तक हर किसी ने
लापरवाही और बेपरवाही को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लिया है। लगाते हैं नीचे सर कितने बजे लगाए हैं? सुबह सर लगाए 9:30 बजे। 9:30 में लगाए जी हैं? सर। आने का टाइम 9:30 है? नहीं सर, लेट हो गया थोड़ा सा। लेट हो गया? हाँ सर, थोड़ा कितने बजे टाइम है आने का आपका? 8 बजे सर। ना कहाँ रह गई है? कितने बजे आ रही है, रास्ते में कितने है, बजे जाम आना? में है। लापरवाही है ना ये। पर्ची काउंटर से लेकर दवा काउंटर तक, ओपीडी से लेकर जांच घर तक मरीजों की लंबी कतार लगी है। कोई 1 घंटे से खड़ा है, कोई 2 घंटे से डॉक्टर साहब की राह देख रहा है। पर तस्वीरें मैं आकर रही है, वो कसम खाकर बैठे हैं समय पर वेतन उठाएंगे, पर समय पर ड्यूटी नहीं जाएंगे। हम लोग को डॉक्टर कहाँ स्टाफ कहाँ है? यहाँ पर स्टाफ है ही नहीं है। स्टाफ है ही नहीं? नहीं, ये महिला है, प्रेग्नेंट है, खड़ी हुई है। बताइए क्या नाम कितना है? देर तक खड़ी है? मिलना मेरे को आज अच्छा, यहाँ और क्या करना है? वेट ना पाना है। वेट करने वाला भी कोई नहीं है। ये हाल बिहार के दूर सुदूर किसी गांव की नहीं, बल्कि राजधानी पटना की है, जहां से महज कुछ ही दूरी पर सरकार के बड़े मंत्री और अधिकारी बैठते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, पावर सेंटर में ये हाल है तो दूर किसी जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल होगा। ग्राउंड जीरो से पटना संवाददाता रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर आरा से, जहां पर एक सीबीएसई इंटर की छात्रा ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। परिजनों के मुताबिक आत्महत्या के बाद यहां पर छात्रा के गले पर काले रंग के निशान भी मिले। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने अपनी बीमारी का जिक्र किया है। परिजनों के मुताबिक छात्रा को जॉन्डिस हुआ था। सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया, लेकिन फिलहाल पुलिस अपने स्तर से पूरे मामले की छानबीन कर रही है। दवा खा के हम लोग सब सोला वोला के चले गए। इसके बाद हम लोग 1 बजे देखे, वाइफ जगह खटखटाई तो अंदर से फंदा से खुली हुई थी। देखिए, मधुबनी पुलिस ने ज्वेलरी दुकान में चोरी करने वाले चोर गिरोह का खुलासा किया है। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्य को गिरफ्तार किया है। साथ ही 1 पिस्टल, 4 कारतूस सहित अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने गिरोह के 5 अन्य सदस्यों की भी पहचान की है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कुछ संदिग्ध लोगों को देखा, उनको रोका, पूछताछ किया। पूछताछ के क्रम में ये क्लियर हो गया कि ये यहाँ के नहीं, कहीं बाहर के हैं। जब इनके सामान की तलाशी की गई तो इनके पास से 1 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 2 लोहे की छेनी, लोहे के पेचकस और कुछ औजार मिले पुलिस को। उसको देख के एकदम क्लियर हो गया कि ये कोई ना कोई आपराधिक गैंग है और किसी बड़ी घटना के फिराक में था। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक शाहजहांपुर जिला है, ये वहाँ के रहने वाले हैं। फिर हम लोगों ने शाहजहांपुर की पुलिस से कांटेक्ट किया तो ये पता चला कि इन लोगों पे करीब 36 आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में। और ये लोग काफ़ी लंबे टाइम से, ये जिस गांव के रहने वाले हैं, पूरा गांव वहाँ पे यही काम करता है। खबर देखिए मुजफ्फरपुर से है, जहां पर सरैया थाना परिसर में पुलिस और उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। होली से पहले चलाए गए अभियान में लगभग 10,500 लीटर शराब बुलडोजर से नष्ट किया गया, जिसकी अनुमानित बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक है। यहाँ पर देखिए मजिस्ट्रेट, उत्पाद इंस्पेक्टर और सरैया थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। जब्त शराब की बोतलों को बुलडोजर से कुचल करके नष्ट किया गया है, जिसकी तस्वीर भी आप सामने से देख रहे हैं। परिसर में 9 केसेस में जब्त 11,174 लीटर विदेशी शराब का विनष्टीकरण किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष सरैया, अंचल अधिकारी सरैया और उत्पाद विभाग के मेंबर्स उपस्थित थे। मुजफ्फरपुर से एक खबर मिल रही है। इस वक्त लूटपाट करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। गैस गोदाम में चोरी कांड का खुलासा। देखिए, चोरी में शामिल 3 बदमाश गिरफ्तार हुए। गैस गोदाम के गार्ड को बंधक बनाकर लूटपाट की गई थी। जैदपुर थाना क्षेत्र में गैस गोदाम में चोरी हुई थी। तो देखिए, यहाँ पर लूटपाट करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। गैस गोदाम में चोरी कांड का खुलासा हुआ है। इस चोरी की घटना में शामिल 3 बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। गैस गोदाम के गार्ड को दरअसल पहले बंधक बनाया इन्होंने, उसके बाद फिर लूटपाट की गई थी। जैदपुर थाना क्षेत्र में गैस गोदाम में चोरी हुई थी। में मानवीय और तकनीकी बिंदुओं पर जांच के उपरांत 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त हैं टिक्को कुमार कुंडी थाना, नरेश दास मोतीपुर का और सूरज कुमार तुर्की थाना का। खबर अरवल से, जहां पुलिस को बिल्डिंग ठेकेदार की हत्या मामले में बड़ी सफलता मिली है। जहां पुलिस ने पटना के कदम कुआं इलाके से 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है।
और देखिए पुलिस ने मौके से बाइक और मोबाइल बरामद किया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में जुटी है। पूछताछ के दौरान हत्या में मृतक के चचेरे भाई का भी नाम सामने आ रहा है। देखिए आपको बताया गया 5 लोग हमने पकड़ लिए हैं और 2 लोग और हैं जो इसमें, एक तो जो जिसने ये घटना को कारित करवाया है और एक आधा और भी हो सकता है इसमें। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।